हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 7.1 राशियों की तुलना क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। इनको हमें कहता है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो आप याद रखिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं तो 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और प्रतिशत तो लगा रहेगा, उनको जो है वो कहेगा भिन्न में बदलने के लिए। तब हम भिन्न में बदलने के लिए जो है वह भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, ठीक है। जब प्रतिशत में दिया रहेगा तब हमें कहेगा भिन्न में बदलने के लिए, तो हम 100 से भाग देते हैं। जब ये भिन्न में दिया रहेगा और कहेगा हमें प्रतिशत में बदलने के लिए, तो हम 100 से गुना करते हैं। भिन्न में अगर जो है वो भिन्न प्रतिशत में अगर दिया रहेगा या फिर प्रतिशत में जो है वो दिया रहेगा, तब हम 100 से भाग देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। इनको हमें कहता है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो इनका हमारा एम दिया हुआ है 1/8 दिया हुआ है। तो इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे तो ये 1/8 को हम 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 होता है। क्लियर? तो ये हमारा कितना आया हुआ है 25/2% आया हुआ है। तो इनको 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 12.5% और ये इनका आंसर हो जाएगा। ए नंबर था। बी में देखिए हमारा 5/4 दिया हुआ है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 5/4 गुना में ये 100, तो 4 से हम काट देंगे तो ये 25 चौके 100 होगा। तो 25 पंचे कितना होता है 125 होता है। तो ये हमारा 125% हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए, तो सी में हमारा दिया हुआ है 3/40 दिया हुआ है। इनको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हमारा 3/40, इनको हम 100 से गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5 तिया 15/2% हो गया। इनको हम दशमलव में बदल देंगे तो ये 7.5% होगा, ठीक है। सी नंबर हो गया। अब इनका डी में देखिए, डी में हमारा है 2/7 दिया हुआ है। तो ये 2/7, इनको भी हम 100 से गुना कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा 100 से 200 गुना कर देंगे तो ये 200/7, 200/7% हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो आप 7 से भाग दे दीजिए या फिर इनको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो हम 7 से भाग देंगे 200 में, तो 7 दूनी के 14 आएगा। 14 26 0 हो गया। ये देखिए 14 7 56 होता है। 56 हो गया। तो हमारा हासिल 4 बचा है। देखिए ये हमारा क्या होगा तो 28.4/7%, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बनाना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए, इनको हमें प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है। ये तो और वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले इनका हल यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ए नंबर में है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। देखिए ये हमारा 0.65 दिया हुआ है, तो ये हमारा 0.65, इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा उड़ेगा, तो ये हमारा बटाम 100, ये जो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 65
प्रतिशत ये आंसर हो जाएगा। ए नंबर बी में देखिए 2.1 दिया हुआ है, तो ये हमारा 2.1 बट्टा, ये दशमलव उड़ेगा तो हमारा बट्टा में 10 हो गया, इनको हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 10 से हम काट देंगे तो 10 दाएं के 100, 21 को 10 से गुना कर देंगे तो ये 210% ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। सी में देखिए 0.02 दिया हुआ है, 0.02, ये देखिए ये हम दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 1 पे 2 जीरो और गुना 100 से हम गुना कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा तो ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2% ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। सी नंबर हो गया। अब डी में देखिए 12.35 है, 12.35 है, तो ये हमारा 12.35, ये बुआ उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये कैंसिल, तो 1235% हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर, अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा 3 नंबर कहता है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत रंगीन है। हमें ये भी बताना है कि कितना भाग रंगा हुआ है और इस प्रकार से हमें प्रतिशत में भी जो है वो बताना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम इनको पहले भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न हमारा क्या होगा, तो भिन्न में हम लिखेंगे भिन्न, तो भिन्न हमारा ये क्या होगा। अब देखिए ये हमारा पूरे सर्कल में जो है वो एगो भाग जो है वो रंगा हुआ है, तो आप ऐसा करिए ना, इनको जो है वो बराबर बराबर भाग में बांट दीजिएगा। ये हम जो इस लाइन को इनसे मिला दिए, इस लाइन को हम इनसे मिला दिए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें क्या भाग हो गया, 1 2 3 4, टोटल क्या भाग है, 4 गो भाग है। हम इनको बट्टा में कैसे लिखते हैं, तो भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो बट्टा में 4, जय को टोटल भाग होगा ना उनको हम नीचा में लिखेंगे, ठीक है, और जय को भाग रंगीन है उनको ऊपर में लिखेंगे। तो हमारा 1/4, इनका मतलब ये हो गया 4 गो भाग है जिसमें एगो भाग रंगा हुआ है। तो इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना करते हैं, तो ये हमारा 1/4 गुना ये 100। तो देखिए ये हमारा 4 से कट जाएगा 25 दार में, तो 25 चौक 100 होता है, तो ये हमारा कितना होगा 25%, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इनका दूसरा हम देखिए, तो हम पहले भिन्न लिखते हैं, भिन्न, तो भिन्न हमारा क्या है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, 5 को भाग है तो 5 हम नीचा में लिखेंगे, और क्या भाग रंगीन है, 1 2 3 को भाग रंगीन है तो 3 हम ऊपर में लिखेंगे, तो 3/5 भिन्न हो गया। अब इनको हम प्रतिशत में बदल देंगे, तो हमारा 3/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 20 पंच कितना होता है 100, तो 20 तिया ये 60% हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में देखिए इसमें क्या भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 को भाग है। तो हम पहले यहाँ पे भिन्न लिखेंगे, तो भिन्न हमारा कितना होगा, तो भिन्न हमारा 8 को भाग है, उसमें देखिए 1 2 3 को भाग रंगल है, तो 3 हम ऊपर में दे देंगे। अब देखिए इनको हम प्रतिशत बदल देंगे, तो ये हमारा 3/8 गुना में ये 100 हो जाएगा, कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 दूनी 8, 25 चौके 100 होता है, तो देखिए 25 तिया 75 बट्टा ये 2% हो जाएगा। अब इनको हम दशमलव बदल देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 15, तो 2 7 14 दशमलव ये 5, 37.5% इनका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से भाग दे दीजिएगा ना 75 में, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 15 होगा, तो 2 7 14, कैरी हमारा 1 आएगा, तो दशमलव ये 0, तो 2 5 10, ये हमारा 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 37.5, ये 37.5% हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इनको हमें कहता है ज्ञात करने के लिए, इनको हमें ज्ञात करने के लिए कहता है, तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा ए नंबर में दिया हुआ है 250 का 15% है। तो देखिए तो इनको हम जो है वो सिंपल से जो है वो वे में सॉल्व कर लेंगे। 250 का मतलब गुना होता है 15, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 0 से ये 0 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए अब हमारा कितना बार में कैंसिल होगा ये भाई साहब, ये हमारा कितना बार में कैंसिल होगा, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 5 25, 15 5 75 बट्टा 2 हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 75 में तो 2 तिया 6 और ये 15, तो 2 7 14, 2 5 10, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। आपको हम बोले थे ना कि प्रतिशत है, तो प्रतिशत को जब हम हटाएंगे
तो हम 100 से भाग दे देंगे। क्लियर, ए नंबर हो गया कंप्लीट। अब इनका बी नंबर में देखिए, बी नंबर में हमें दिया हुआ है 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%। अब देखिए आप घंटे में भी जो है वो इनको बदल सकते हैं। जब आप मिनट में बदलिएगा तो 1 घंटा में क्या मिनट होता है, चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो ये हमारा 60 का मतलब गुना, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा तो ये हमारा 6/10 हो जाएगा। अर्थात ये इनको हम भाग दे देंगे तो ये हमारा 1 पे एगो 0 है, तो इसीलिए 0.6 इतना हमारा कितना होगा, इतना मिनट हो जाएगा, इतना मिनट। ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इनको घंटा में बदलने जाइएगा तो देखिए ये हमारा 1 घंटा और गुना 1 बटा हमारा 100, तो ये हमारा 1/100 हो जाएगा। अर्थात ये 0.0 दो ये 1 पे 2 0 है तो हम जो है वह 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो इतना घंटे हो जाएगा, समझे ना। तो आप जो है वो घंटा में अच्छा मिनट में दोनों में जो है वो आपका जो मन करेगा वो आप लिख सकते हैं। अब इनका सी नंबर में देखिए, तो सी नंबर में दिया हुआ है 2500 का 20%। अब देखिए ये हमारा 2500 का मतलब गुना हो जाएगा 20 बटा प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होगा। अब ध्यान दीजिए तो ये 2 0 से ये 2 0 हमारा कैंसिल होगा तो 25 दूनी के कितना होता है 50 और 1 0 हो जाएगा, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए डी नंबर में एक किग्रा दिया हुआ है, किग्रा का मतलब हो गया केजी का 75%। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, याद रखिएगा 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, का मतलब गुना हो जाएगा 75 बटा में ये 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा तो हमारा 750 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा, ग्राम। ये आंसर होगा। या फिर आप केजी में निकालिएगा तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1 गुना 75 बटा ये 100 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हम 1 को 75 गुना कर लेंगे 75 बटा में 100, तो 1 पे 2 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 0.75 इतना क्या होगा, तो इतना हमारा ग्राम नहीं ये हमारा केजी हो जाएगा, इतना केजी होगा। बात बराबर है। इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है और इनका 12% 1080 है और इसका 40% 500 km है, किलोमीटर है, और इसका 70% 14 मिनट है और इसका जो है वो 8% 40 मिनट है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे संपूर्ण राशि ज्ञात करना है तो हम जो है वो पहले मान लेंगे, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा ए नंबर में है तो हम जो है वो पहले मान लेते हैं। माना कि संपूर्ण राशि हम मान लेते हैं x है, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पे प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न से हम जो है वो संपूर्ण राशि x मान लिए हैं, तो संपूर्ण राशि का 5% कितना दिया हुआ है, तो 600 आता है। संपूर्ण राशि हम x माने हैं तो हमारा x का 5% ये 600 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा x का मतलब गुना ये 5% हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर ये 600 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा 20 5 100, ये भाई सब इससे चल जाएगा तो ये हमारा x बराबर ये 600 गुना में 20 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा x का मान कितना आएगा, 6 दूनी के 12 पर 1 2 3 वो 0, ये इतना आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः संपूर्ण राशि हम x माने थे, x का मान 12,000 आया हुआ है तो ये 12,000 और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ए नंबर है। बी नंबर में देखिए तो हम यहाँ पे भी मान लेते हैं। पहले लिखिएगा माना कि संपूर्ण राशि इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, तो प्रश्न से ये हमारा क्या होगा, संपूर्ण राशि का 12% 1080 दिया हुआ है तो ये हमारा x का 12%
1080 हो जाएगा। तो ये हमारा x का मतलब गुना 12 बटा ये 100 बराबर ये 10 कितना होगा, तो हमारा 80 हो जाएगा। अब देखिए छः से कटेगा, ये देखिए ना, ये ऊपर ऊपर हम काट देते हैं, छः से कटेगा, 6 एकान 6, 6 4, 6 8 48, देखिए 6 दूनी 12, और देखिए 6 एकान 6, 6 4 10, 4 8, तो 6 8 48, एगो जीरो, ये हमारा 180 हो जाएगा, ये हमारा 50 दाम कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा x बराबर 50 इस साइड गुना में चल जाएगा, तो ये हमारा 180 गुना में 50 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना होगा, 18 पंचे 90, 9000 हो जाएगा। कितना होगा, x का मान 9000 हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा, अतः संपूर्ण राशि, अतः संपूर्ण राशि हमारा 9000 हो जाएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए, हम यहां भी मान लेंगे, माना कि संपूर्ण राशि इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से। अब देखिए इनका 40% कितना दिया हुआ है, 500 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा x का 40% हमारा 500 किलोमीटर के हम क्या कर देंगे, तो बराबर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, x का मतलब गुना 40 बटा में 100 बराबर में ये 500। तो अब देखिए ये हमारा जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, तो ये हमारा 4 से काट देंगे, तो ये हमारा कितना होगा, 4 एकान 4 10, 4 दूनी 8, 125 पंचे 400 होता है। तो ये हमारा x बराबर क्या होगा, 125 गुना में 10। तो देयरफॉर ये x का मान कितना होगा, 1250 हो जाएगा। x का मान 1250 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः संपूर्ण राशि ये 1250 इनका आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए, डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है संपूर्ण राशि का 70% 14 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, माना कि संपूर्ण राशि, माना कि संपूर्ण राशि को हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से। तो देखिए ये 70% 14 मिनट दिया हुआ है, ये हमारा x का 17% 14 के बराबर कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये हमारा x का मतलब गुना 70 बट्टा परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, और ये 14 के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये जीरो से ये जीरो, हैप्पी बर्थडे, 7 दूनी के 14 हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर ये 10 इस साइड चल जाएगा, तो 2 गुना 10, देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः संपूर्ण राशि हमारा कितना होगा, 20, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब इनका ई नंबर देखिए, तो हम इसमें भी मान लेंगे पहले, माना कि संपूर्ण राशि इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से। तो इनका 8% 40 लीटर दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, तो ये x का 8% ये 40 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा x का मतलब गुना ये 80 बाई 100 बराबर ये 40 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल, 8 पंचे 40, तो ये हमारा x बराबर कितना होगा, 5 गुना में 10, देयरफॉर ये x का मान 10 पचे 50, x का मान कितना आया हुआ है, 50 आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः संपूर्ण राशि हमारा 50 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। नंबर कहता है, दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो।
और अपने उत्तर को सरलतम रूप में जो है वो लिखना है। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा ए नंबर में दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, ठीक है। हमें किस में बदलना है, इनको हमें साधारण, ये हमें जो है वो साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलना है, एगो भिन्न में बदलना है और अपने आंसर को सरलतम रूप में भी जो है वो लिखना है और इनको दशमलव में भी बदलना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको बारी बारी से बदलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वह इनको ऐसे इस तरीका से काट दीजिएगा। देखिए ये हमारा प्रतिशत में दिया हुआ है, पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रतिशत, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा भिन्न, फिर यहाँ पे लिखिएगा सरलतम भिन्न, सरलतम भिन्न, क्लियर। और फिर यहाँ पे लिखिएगा दशमलव, दशमलव, क्लियर। अब देखिए ए में देखिए हमारे पास दिया हुआ है 25%। जब हम इनको भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा क्या होगा 25/100। जब आप इनको हम साधारण सरलतम भिन्न में बदलेंगे, इनको हम काट खोट के जो भी आएगा वही हमारा सरलतम भिन्न होगा। तो 25 चौके 100 होता है, तो ये हमारा 1/4 हो गया। अब देखिए इनको हम दशमलव में बदलेंगे तो 4 से भाग देंगे 1 में, या फिर जो हम 25/100 है ना, एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.25 दे देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 से भाग देने जाएगा तो ये इतना ही आएगा। ये नंबर है। अब इनका बीम देखिए, बीम दिया हुआ 150% दिया हुआ है, इनको भिन्न बदलेंगे तो ये हमारा 150% हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो अब देखिए पहले भिन्न में बदल लीजिए, तो एक पे 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 1.50 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम सरलतम रूप में बदलते हैं, तो ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 तिया के 15, 5 दूनी के 10, तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। बी नंबर हो गया। अब इनका हमारा सी नंबर में देखिए, तो सी में हमारा 20% दिया हुआ है, ये 20%। अब देखिए भिन्न में बदलेंगे तो ये 20% हटाएंगे तो 100 से हम भाग दे देंगे। अब देखिए इनको हम दशमलव बदलेंगे तो एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये हमारा 20.0 हो गया। एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे दिया है। अब इनको हम काट देंगे तो 20×500, ये हमारा 1/5 हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए, डी में 5% दिया हुआ है। अब देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो हम 100 से भाग दे देंगे, क्लियर। अब देखिए एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो क्या अंक है, ये 5 है, तो एगो जीरो दे दिए, 2 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए 0, ये हो गया। अब इनको हम काट देंगे तो 20×500, 1/20 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7, एक नगर में 30% महिलाएं और 40% पुरुष है तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। चलिए वेरी सिंपल है, 40 30 70, इन दोनों जो है वो जोड़ देंगे तो 70 हो गया ना। 100 में जो है अपने आप में जो है वो शहर में 100% जो है वो आदमी रहते होंगे, तो इसमें 30 गो जो है वो महिला है और 40 गो पुरुष है। 100 में से इनको घटा देंगे तो हमारा 30 गो जो है वो 30% बच्चा हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है महिलाएं तथा पुरुष का जो है वो प्रतिशत दिया हुआ है। पहले लिख दीजिएगा महिलाएं, महिलाएं का प्रतिशत, या फिर नगर में महिलाएं का प्रतिशत, नगर में महिलाएं का प्रतिशत, ये कितना दिया हुआ है, तो महिलाएं हमारा 30% महिलाएं रहता है तथा पुरुष, पुरुष जो है वह इनका प्रतिशत 40% दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए महिलाएं तथा पुरुष कुल प्रतिशत का योग हमारा कितना होगा, यहाँ पे लिखिएगा महिलाएं, दोनों को जोड़ देंगे, महिलाएं तथा पुरुष, महिलाएं तथा पुरुष का कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत वो हमारा 30 जोड़िए 40 हो जाएगा, अर्थात
ये हमारा 70% हो जाएगा, है कि ना। ये हमारा कितना होगा, तो 70% हो जाएगा। अब हम बच्चों का प्रतिशत निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बच्चों का प्रतिशत। तो ये हमारा 100 में से हम इनको माइनस कर देंगे 17% को, तो ये हमारा कितना आएगा 13%। 13% क्या है, तो बच्चा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः नगर में 30% बच्चा है। और ये इनका आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल था। 7 नंबर हो गया। अब इनका 8 नंबर देखिए, कहता है किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में 60% ने मतदान में भाग लिया। मतदाताओं मतलब समझे, जैसे आप लोग अपने गांव में जो है वो वोट सब गिराने के लिए बूथ बना रहता है ना, तो उसमें जो है वो एक गांव में जो है वो किसी क्षेत्र जो है वो दिया हुआ है। तो हम जब मान लेते हैं वो गांव में 15,000 का है, तो वोट गिराने वाला आदमी है, उसमें 60% जो है वो वोट गिरा दिया, वोट जो है वो गिरा दिया, अर्थात जो है मतदान कर दिया। हमें बताना है कि कितना प्रतिशत जो है वो मतदान में भाग नहीं लिया था। हमें ये भी बताना है कि कितना प्रतिशत जो है वो भाग नहीं लिया था। तो टोटल जो है वह 15,000 है, तो ये खुद में जो है वो 100% होगा। तो ये हम 100 में से 60 घटाई देंगे तो कितना होगा, तो 40% जो है वो वोट नहीं गिराया होगा, है कि नहीं है। अब जो है हमें ये बताना है कि वास्तव में जो है वो कितना जो है मतदान नहीं किया, वो भी बताना है, अर्थात मतदाताओं ने मतदान जो है वो नहीं किया, वो भी बताना है। वो जो 40% जो मतदान किया है ना, तो वो कितना जो है वो किया है, वो भी हमें बताना है। तो वेरी सिंपल है, तो 15,000 के 40% निकाल देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर यहाँ पे हल करिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है कुल मतदाता कितना है, कुल मतदाता हमारे पास कितना है, तो कुल मतदाता 15,000 दिया हुआ है। तो मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना है, तो 60 है। तो ये हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत, मतदाताओं का प्रतिशत कितना है रे बुआ, तो ये हमारा 60% है। कितना है, तो 60% है। अब देखिए मतदान में भाग नहीं लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, इनको हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा मतदान में भाग नहीं लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत, मतदाताओं का प्रतिशत, इनको हम क्या करेंगे, 100% में से 60% को हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा 40%, यानी अर्थात 40% जो है वो मतदान नहीं करता है। तो अब जो है वो हम निकाल लेंगे, हमें जो है वो बताना है कि वास्तव में जो है वो कितना जो है मतदान नहीं किया, वो बताना है। तो हम जो है वो निकाल लेंगे, मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या हम जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो ये जो है वो 40% मतदान नहीं करता है, कुल मतदान इतना है, हम यहाँ पे निकाल लेंगे 15,000 का 40%। अब ये हमारा कितना होगा, 15,000 का मतलब वो ना 40% हटाएंगे तो बटा में 100। अब ध्यान दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इनको हम 15 चौके 60, फिर 1 2 जीरो 1 2 जीरो, तो ये हमारा 6,000 निकला है। तो 6,000 मतदाताओं ने जो है वो मतदान नहीं किया हुआ है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः
6000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 7 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर। अब इनका 9 नंबर देखिए, कहता है मीता अपने वेतन में से 400 रुपया बचाती है। मीता जो है वो अपने वेतन, जितना वेतन मिलता है उसमें 400 रुपया बचाता है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है ये बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है कि कुल वेतन हमें बताना है, तो उन्हीं को हम मान लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि मीता का कुल वेतन हम मान लेते हैं x रुपया है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा x रुपया है, यहाँ पे लिखेगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए वह कुल वेतन का 400 रुपया बचाती है, सॉरी कुल वेतन का जो है वो यदि ये जो है वो यह उसके वेतन का 10%। अब देखिए जितना वेतन है ना उनका 10% जो है वो 400 रुपया हमको बचा लेती है। हम यहाँ पे लिख देंगे वेतन का 10% कितना बचाती है, तो वह 400 रुपया। वेतन हम x माने हैं, तो ये हमारा x का मतलब गुना 10% हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर ये 400 होगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 10 इधर गुना में आ जाएगा, तो हमारा x इज इक्वल टू 400 गुना में 10। तो देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा, 400 को 10 से गुना कर देंगे तो ये 4000 रुपया हो जाएगा। अर्थात उनका कुल वेतन, मीता का कुल वेतन 4000 रुपया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः मीता का कुल वेतन कितना है, तो 4000 रुपया है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए 10 नंबर कहता है एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र सेशन में 20 गो जो है वो मैच खेले। एक स्थानीय क्रिकेट टीम है जिसमें एक सत्र में जो है वो 20 गो मैच खेलता है, और उनमें से 25% मैच क्या करता है, तो वह जीत जाता है। तो जीते गए मैचों की संख्या बताना। 25% जीत जाता है तो क्या वो मैच जीता है वो बताना है। तो 20 का हम 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गो मैच हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि टीम द्वारा सत्र में खेले गए कुल मैच क्या खेला गया है, तो 20 गो जो है वो खेला गया है। तो जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है, 25% जो है वो जीत जाता है। तो यहाँ पे लिखिए जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है, तो 25% मैच जो है वह जीतता है। तो हमें यही जो है वह जीते गए मैचों के संख्या बताना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर जीते हुए मैचों की संख्या। तो देखिए वो कुल मैच क्या खेलता है, 20 गो। तो हमारा 20 का 25 गो मैच जीतता, 25% जीतता है, तो 25% हो जाएगा। ये 20 का मतलब गुना हो जाएगा, ये हमारा 25 बटा में ये 100। देखिए ये 20 पंचे 100, पचे 25, कितना आया हुआ, 5 गो आया हुआ है। तो जीते गए मैचों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा अतः जीते गए मैचों की संख्या हमारा 5 गो हो जाएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाएगा, ये हमारा 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से
समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।